चलो गाइस वापस आते हैं, कहाँ पे थे। तो ये समझ लो कि ये जो है एस्ट्रोमा है, ये जो है एस्ट्रोमा है, ये एस्ट्रोमा है, ठीक है ना, एस्ट्रोमा है, और ये ल्यूमेन है। पढ़े थे PS2 में हो रहा था वाटर का स्प्लिटिंग, वो किसमें हो रहा था, इनर वाले पे ना, इनर थैलेक्वाइड वाले पे ना। तो ये इनर थैलेक्वाइड पे अगर वाटर जो है, वाटर का स्प्लिटिंग होगा तो वाटर स्प्लिट होकर के क्या बना रहा था, इनर वाले में मैं बता रहा हूं, वाटर स्प्लिट होकर के क्या बना रहा था, 4H प्लस ऑक्सीजन ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसका 4H प्लस कहां पे आ गया, ल्यूमेन में, ठीक है। वाटर स्प्लिटिंग की वजह से 4H प्लस कहां गया, ल्यूमेन में। ये जो देखो, ये जो है साइटोक्रोम है BF, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के साथ साथ, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के साथ साथ ये जो होता है प्रोटॉन भी एक्सेप्टर होता है, प्रोटॉन भी एक्सेप्टर और डोनेट दोनों कर सकता है। तो ये क्या करता है कि इधर से जब आता है तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे एक्सेप्ट करता है, साथ में प्रोटॉन भी आता है लेकर के। जब ये साइड आता है तो इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट क्या हो, वो तो मतलब कि एक्सेप्ट PS1 में भेज देता है ना। लेकिन क्या करता है, हाइड्रोजन को ये जो प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है वो यहाँ छोड़ देता है, कहां पे, एस्ट्रोमा से एक्सेप्ट किया हाइड्रोजन को, प्रोटॉन को, और लाके कहां छोड़ दिया, ल्यूमेन में, ठीक है। ये एस्ट्रोमा लेवल है, ल्यूमेन। एस्ट्रोमा क्या बोलते थे, टोटल क्लोरोप्लास्ट में जो ल्यूमेन होता था स्ट्रक्चर, उसे वैकेंट स्पेस बीच में उसे एस्ट्रोमा बोलते थे, और जो थैलेक्वाइड के बीच का स्ट्रक्चर है उसे ल्यूमेन बोलते थे। तो ये ल्यूमेन है, ये एस्ट्रोमा है, ठीक है। तो ये इधर ला करके ये भी वाटर के स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से भी हाइड्रोजन प्रोटॉन यहाँ पे आ रहा है ल्यूमेन में, इधर से भी ल्यूमेन में आ रहा है। अब देखो NADPH, अब NADPH जो था फोटो सिस्टम वो किसमें था, याद करो ग्रेना लैमली में था, ग्रेना लैमली में था, एस्ट्रोमा लैमली में नहीं था, ग्रेना लैमली में। तो ये ग्रेना लैमली में है, लेकिन आउटर सरफेस में ये भी क्या करेगा जानते हो गाइस, ये क्या करेगा, क्या कर रहा था, एस्ट्रोमा के में जो भी हाइड्रोजन था, सॉरी गाइस, जो भी हाइड्रोजन था H प्लस, उसे ये एक्सेप्ट करके NADPH में चेंज हो जा रहा था। यानी कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, NADP कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ये कम कर रहा है, H प्लस किसमें, एस्ट्रोमा में कम कर रहा है, ये ल्यूमेन में हालांकि बढ़ा नहीं रहा है। ये दोनों जो था PS2 फोटोलिसिस ऑफ वाटर करके और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर करके, और ये जो है हाइड्रोजन को डोनेट करके, टोटल जो है कंडीशन ऐसा कर दिया कि ल्यूमेन में H प्लस कंसंट्रेशन, यहाँ पे H प्लस कंसंट्रेशन बढ़ गया और यहाँ पे H प्लस घट गया। तो ऑफ कोर्स H प्लस का कंडीशन ज्यादा है तो pH भी कम रहेगा, pH भी यहाँ पे लो रहेगा, ठीक है। तो यही सब प्रोसेस। अब आ जाओ यहाँ पे क्या होता है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है। तो ये जो है एटीपेज एंजाइम है, ये जो टोटल स्ट्रक्चर है इसे एटीपेज एंजाइम बोलते हैं। ये एटीपेज एंजाइम का स्ट्रक्चर है, एटीपेज एंजाइम का स्ट्रक्चर है। तो इसमें दो होता है, F0 और F1 पार्टिकल होता है, और एटीपी सिंथेटेज नाम का एंजाइम F1 में होता है, हेड में होता है, ये हेड है ये टेल है। तो क्या होता है, प्रोटॉन इधर से इधर मूव करता है, तो हर 3 प्रोटॉन पे जब इधर से इधर 3H प्लस आएगा तो एक कन्फर्मेशन चेंज होता है, कन्फर्मेशन चेंज होता है इसके हेड में, वही जो है ADP को ATP में कन्वर्ट कर देता है, इससे ATP का फॉर्मेशन हो जाता है। यही है और कुछ भी नहीं, जितना लिखा हुआ है नीचे यही लिखा है, इसीलिए उतना देर उसमें टाइम दिया, पढ़ लेना। पूछा भी गया और नीट में बहुत पूछा गया, ये भी वही है, F0 F1 पार्ट की कन्फर्मेशन चेंज होता है, उसमें दे देगा कन्फर्मेशन चेंज होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज होता है, तो वो ध्यान में रखना कैसा चेंज होता है। ग्रेडियंट F0 एटीपेज व्हिच एंजाइम से ब्ला ब्ला, ये सब वही है। अब आ जाओ कीमोओस्मोसिस, जो वो सब पढ़ रहे थे, उसके लिए 4 चीज रिक्वायर है, ए मेम्ब्रेन, दूसरा प्रोटॉन ग्रेडियंट, एक मेम्ब्रेन था ना थैलेक्वाइड का मेम्ब्रेन, प्रोटॉन ग्रेडियंट भाई, और क्या चाहिए ल्यूमेन में, कैसे देखो वाटर स्प्लिटिंग से ये जो था इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एज वेल एज प्रोटॉन डोनर, साइक्लोट्रोपिन BF6 AA3 वो वाला, और ये क्या था NADP रिडक्टेज एंजाइम जो एस्ट्रोमा का हाइड्रोजन प्रोटॉन मतलब एक्सेप्ट करके उधर का कंसंट्रेशन कम कर रहा था।
तो वो सब क्या था, वो सब एक मेम्ब्रेन था, प्रोटोन पंप था, वो प्रोटोन ग्रेडियंट ही कम ज्यादा करने के लिए था। और प्रोटोन पंप के रूप में क्या था, अरे भाई प्रोटोन पंप ही था, एक दूसरे से पंप था। पंप मतलब क्या है, एक बाहर से, पंप का काम क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पानी ले जाना। तो प्रोटोन पंप एक जगह से दूसरी जगह प्रोटोन को ले जाना। तो वो क्या कर रहा था, एटीपी F0 F1 पार्टिकल, और चौथा एटीपेज एंजाइम। तो 4 चीजें नीट में पूछा गया है, एक मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड चाहिए, प्रोटोन पंप चाहिए, प्रोटोन ग्रेडियंट चाहिए और एटीपेज चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ, अब क्या यूज क्या होगा भाई, एटीपी भी बन गया, NADPH भी। देखो लाइट रिएक्शन से 3 चीजें हमारे पास तैयार मिल गया है, एडीपी मिला है, एटीपी मिला है, NADPH मिला है, और क्या मिला है, ऑक्सीजन मिला है। ये तीनों का यूज कहाँ होगा, तो अब देखो प्रोडक्ट लाइट ऑफ रिएक्शन क्या क्या है, पूछा जाएगा एग्जाम में, एटीपी है, NADPH है और 3O2 है। जिसमें अगर पूछा जाएगा नॉन साइक्लिक से क्या मिला है, नॉन साइक्लिक से एटीपी मिला है, NADPH मिला है, ऑक्सीजन मिला है, और साइक्लिक से केवल एटीपी मिला है। ठीक है, अब ये NADP यूज। अब जो है O2 तक बीच O2 डिफ्यूज आउट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इसका तो है कि फ्यूचर की O2 डिफ्यूज आउट क्लोरोप्लास्ट, लेकिन एटीपी NADPH जो ये जो होगा बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस किसको बोलते हैं, डार्क रिएक्शन को बोलते हैं, ठीक है। तो डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है, बायोसिंथेटिक फेज, और उसका नाम था लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम क्या था, फोटोकेमिकल फेज था। ये बायोसिंथेटिक फेज है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डार्क रिएक्शन डायरेक्ट डिपेंडेंट लाइट पे नहीं था, लेकिन लाइट के प्रोडक्ट पे था, है ना। अब यहीं पे उसका प्रोडक्ट क्या था, एटीपी NADPH बिसाइड इट इज सिंपल दैट। अब ऐसा क्या है कि तुम बोलोगे कि कैसे मान लें कि डार्क रिएक्शन जो है मतलब लाइट रिएक्शन पे ही डिपेंड करता है, लाइट पे डिपेंड करता है, नहीं लाइट के प्रोडक्ट पे करता है, ये कैसे पता चला। तो यहाँ पे पढ़ लो, इट इज सिंपल, इमीडिएटली आफ्टर लाइट बिकम अनअवेलेबल, biosynthetic process continues from some time then stop if then light is made available synthetic start again। मतलब ये देखा गया, मतलब क्या पढ़ के सुना दिया तो क्या बताऊं यार, मतलब यही देखा गया कि लाइट के प्रोडक्ट पे लाइट जब तक चल रहा था तो लाइट रिएक्शन हो रहा था, तब तक चला, उसके कुछ देर के बाद कुछ देर के बाद बंद हुआ, फिर से लाइट आया, फिर से स्टार्ट हो गया। अब ये पहले ही बता चुके थे कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद रेडियो एक्टिव का जैसा भयावह दृश्य देखा था दुनिया, रेडियो एक्टिव के नाम से कपा जाता था, लेकिन मेल्विन कैल्विन ने C14 का रेडियो एक्टिव का यूज करके फोटोसिंथेसिस के एसिमिलेशन का, कार्बन एसिमिलेशन का पाथवे जो है वो खोजा था, ग्रीन एल्गी में खोजा था, उसका नाम सिंडेस्मियम शायद था, सिंडेस्मियम, फर्स्ट में क्लेडोफोरा सिंडेस्मियम था, ठीक है ना। एल्गी का यूज किया था, देखो एल्गी का यूज किया था, डिस्कवर CO2। तो उस साइकिल को क्या बोल रहे थे, कैल्विन साइकिल बोल रहा था। कैल्विन साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका फर्स्ट जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, इस वजह से, ठीक है, C3 अभी इलेबोरेट से पढ़ेंगे। और दूसरा अनदर डिस्कवरी ऑफ साइकिल हुआ है जो हेचेनस्लैक ने किया था, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ये इसको C4 बोलते हैं। C4 क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में 4 कार्बन होता है, ठीक है। तो ऐसे CO2 फिक्सेशन करने के कितने पाथवे हो गए, C3 पाथवे एंड C4 पाथवे। C3 का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, C4 का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अब देखो द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2। अब साइंटिस्ट जो है बहुत दिन तक परेशान रहा कि भाई अगर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है और CO2 है, एक तो CO2 है, CO2 से हमें फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाना है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड C3 साइकिल में। तो प्राइमरी एक्सेप्टर क्या होना चाहिए, 2 कार्बन होना चाहिए। पूरा दुनिया परेशान रहा था इसके चक्कर में, लेकिन लास्ट में जो मिला था वो देखा था C5 कार्बन। तो ये कॉमन सेंस, ये NCERT बोलता है, तुम क्या सोचते हो, तो हम लोग भी C2 था, तो बोला अचरज, तो बोला कि क्यों परेशान हो रहे हो, NCERT हम लोग से बोलती है क्यों परेशान हो रहे हो, पूरी दुनिया दबा रही थी कि 2 कार्बन कंपाउंड हो जाता, लेकिन मिल गया 5 कार्बन कंपाउंड, RUBP मिला था, राइबोलोज बाई फॉस्फेट, ये 5 कार्बन कंपाउंड होता है। लेकिन क्या होता है, CO2 प्लस RUBP मिलकर के ये 5 और प्लस 2 मोल ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है। और वही अगर पढ़ेंगे किसमें, उसमें C4 में, तो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट होता है, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, प्लस CO2 मिलकर के क्या बनाता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड।
C4 ऑक्जेलो एसिटिक एसिड C4 प्लांट में। अब आ जाओ केल्विन साइकिल पढ़ते हैं। केल्विन साइकिल ये देखो, और ये इसमें क्या C3C4, ये इसमें एक चीज बता रहा है, ये दिमाग याद रखना, चाहे C4 रहे प्लांट या C4 रहे या C3 प्लांट रहे, केल्विन साइकिल दोनों में चलेगा, केल्विन पाथवे दोनों में रहेगा, है ना, केल्विन पाथवे दोनों में रहेगा, ये नीट में पूछा भी गया है, ठीक है। अब केल्विन साइकिल का कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन 3 होता है, याद रखना, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन, ऐसे याद रखना। कार होता है ना, कार रोड पे कार रोड पे रगड़ा गया, कार रोड पे रगड़ा गया, कैसे याद रखोगे, ऐसे कार जा रहा था रोड पे घसटा गया तो उसी को रगड़ना बोलते हैं। तो कार, कार्बोक्सिलेशन, रोड, रिडक्शन, रगड़ा गया, REG, रीजनरेशन, है ना। अब आ जाओ फिगर से एक्सप्लेन कर देंगे, थ्योरी क्यों पढ़ रहे हो। प्लांट फिजियोलॉजी केवल फिगर की चीज है, ज्यादातर, केवल नहीं, मोस्टली। देखो ये CO2 है, ये राइबोलोज 1,5 RUBP है, 5 कार्बन कंपाउंड। कार्बोक्सिलेशन मींस अटैचमेंट ऑफ CO2 का जोड़ना, कार्बोक्सिलेशन, तो इससे क्या बना, 3-फॉस्फोग्लिसरेट बना, इसी से 3-फॉस्फोग्लिसरेट को ही इसके आगे बन जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसके बाद क्या हुआ, रिडक्शन, इसके बाद क्या हुआ, रिडक्शन कौन करता है, ATP और NADP, रिडक्शन होकर के ट्राइफॉस्फेट बना, ट्रायोज फॉस्फेट, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनता है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, PgAl, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनता है। तो सबको पता है एसिड से एल्डिहाइड क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट कौन था, ATP और NADPH, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे ATP और NADPH, तो यहाँ पे जो यूज होता है, यहाँ पे एक स्टेप और होता है, तो यहाँ पे 2 ATP का यूज होता है और 1 NADPH का यूज होता है ना गाइज, ठीक है। और ट्राइफॉस्फेट से स्टार्च और शुगर बनता है, यही फॉस्फोग्लिसराइड से स्टार्च और सुक्रोज बन जाता है। और फिर वापस जो होता है रीजनरेशन मींस इसी से फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से, ट्राइफॉस्फेट से फिर से राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, एक ATP यहाँ पर भी यूज हो गया। तो 2 जगह देखो, रिडक्शन प्रोसेस में कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन में एक भी यूज नहीं हुआ, रिडक्शन में 2 ATP और 1 नहीं 2 NADPH, सॉरी 2 NADPH। और ये सॉरी गाइस 2 इसलिए होता है, मैं समझा रहा हूं, 2 इसलिए होता है, एक्सट्रीमली सॉरी मैं ध्यान नहीं दिया, 2 इसलिए होता है कि ये 2 मोल बना गाना भाई, ये 6 कार्बन, ये देखो ये 5 कार्बन कंपाउंड है, C5 है और एक CO2 और जुड़ा, तो 6 CO का 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ATP 2 NADPH, ये 2 बार चलेगा, इसलिए 2 ATP 2 NADPH, ठीक है, 2 NADP 2 NADPH। और रिजनरेशन में 1 ATP का, रिजनरेशन में 1 ATP का, तो टोटल क्या कितना हो गया, एक CO2 को फिक्स करने के लिए, एक CO2 को फिक्स करने के लिए टोटल 3 ATP और 2 NADPH का यूज हुआ, ठीक है। वापस आ जाओ, अब यहाँ पे ये बोल रहा है कार्बोक्सिलेशन, यहाँ पे देखो छोड़ दिए थे, कार्बोक्सिलेशन जो है क्रूशियल स्टेप है, ये देखना, कार्बोक्सिलेशन इज मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल, कार्बोक्सिलेशन होता है। और रीजन ये देखो, एक और दिखा रहा हूं, यहाँ पे देखो रीजनरेशन भी क्रूशियल होता है, अगर